नमस्कार दोस्तों, मैं आर तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी आवाज़ पर, द वॉइस ऑफ पीपल। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। भिंड शहर में शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल क्या है वो आपको भली भांति आप लोग उस चीज़ से अवगत हैं। शिक्षा का तो हाल फ़िलहाल बेहाल है, क्योंकि कोविड-19 के चलते स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हैं। और वहीं दूसरी ओर जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, देखिए कोविड-19 की समस्या वर्तमान में चल रही है। कोरोना अभी गया नहीं है, अभी मास्क की वैक्सीन है। इसलिए मेरी आप लोगों से एक हिदायत और एक सुझाव और मेरा एक आग्रह रहेगा कि आप जहाँ भी जाएँ मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और 2 गज की दूरी बनाकर लोगों से रखें। चलिए आज अब बात करते हैं भिंड शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जान। अगर कोई डॉक्टर योग्य नहीं है और वो अपने पेशे में एक्सपर्ट नहीं है तो निश्चित तौर पर वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। और यदि हम ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज कराएंगे तो खुदा ना खास्ता ऐसा भी होता है कि आप अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। दोस्तों, भिंड शहर के बीटीआई इलाके में हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की है। आशा है आप लोगों को ये रिपोर्ट पसंद आएगी और भिंड शहर की जो एक लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे आप अवगत होंगे। दोस्तों, मैं पहले अंदाज़ा लगा रहा था कि बीटीआई इलाके में देखिए भिंड शहर तो बहुत बड़ा है, भिंड जिला बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटे से इलाके में मैंने एक स्वास्थ्य का विश्लेषण किया है। जब छोटे से इलाके में हकीकत ये है तो पूरे भिंड जिले का क्या हाल होगा, इस छोटी सी रिपोर्ट से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रारंभिक तौर पर हमारी टीम जब इस रिपोर्ट के लिए तैयारी कर रही थी, हम लोग को एक अंदाज़ा लगा रहे थे कि हो सकता है कि एक बीटीआई जो इलाका है वो एक छोटा सा इलाका है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 और मैक्सिमम 4 या 5 क्लिनिक ऐसे हो सकते हैं जो अवैध रूप से संचालित हों। लेकिन मैं शॉक्ड हो गया जब मैं वहाँ पहुँचा। बीटीआई इलाके का जो इलाका है वहाँ पर 4-5 नहीं बल्कि दर्जनों भर ऐसे क्लिनिक संचालित थे जो पूर्ण रूप से अवैध थे। उन डॉक्टरों के पास न तो किसी प्रकार की कोई डिग्री थी, ना ही कोई डिप्लोमा था। तो सबसे पहले हमारी टीम पहुंची है बीटीआई रोड का जो मेन गेट है उसके सामने एक डॉक्टर सतपाल करके एक शख्स थे, वो अपना क्लिनिक चला रहे थे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां के क्या हालात बने देखिए इस रिपोर्ट में। हेलो, ठीक है, आ जाओ। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठने का मतलब बैठो। आज हमें बीटीआई रोड पर एक ये डॉक्टर साहब का दवाखाना है। अभी आपके सामने डॉक्टर साहब उठ के गए हैं, इनका क्लिप लो। ये डॉक्टर साहब हैं। अभी जैसे ही मैं आया यहाँ पर क्लिनिक पर इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? नाम बताइए मेरा। नाम नहीं जानते हैं? नहीं जानते। नाम नहीं है आपका? कोई नाम नहीं आपका? दादाजी क्या नाम है इनका? नहीं, आपके बगल में ये क्लिनिक चल रहा है, आप बताएं। आप बताएं क्या नाम है आपके बगल में चल रहा है? हमें मालूम है, जब बिना मालूम नहीं है तो हैं? हमें मालूम नहीं है। आपको भी नहीं मालूम है? नहीं है। देखिए यहाँ पर ये क्लिनिक चल रहा है, अवैध क्लिनिक यहाँ पर चल रहा है। ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने अपना ना तो ये नाम बता रहे हैं और ना ही इनके पास किसी प्रकार की कोई डिग्री है। ये बीटीआई रोड भिंड पर हम अभी उपस्थित हैं। भिंड में ऐसे तमाम ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं, आम जनता के स्वास्थ्य से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इस प्रकार के डॉक्टर
नीम हकीम खतरे जान की कहावत को यथार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इनके पास ना तो किसी प्रकार की कोई डिग्री है, ना ही कोई डिप्लोमा है। इस प्रकार के डॉक्टर भिंड में कई प्रकार के और कई तरह के क्लिनिक यहाँ पर चल रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए जरा इनका क्लिनिक का देखिए जरा, इनका छोटा सा क्लिनिक है। ये इनकी टेबल है, दवाइयाँ रखी हुई हैं यहाँ पर। मरीजों को लेटाने के लिए इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। आइए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं आप? नहीं, यहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? तो महावीर नगर रहा। आप यहीं रहते हैं? देखिए यहाँ पर ये जो लोग हैं आसपास पड़ोस के ही लोग हैं, कोई भी इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार के क्लिनिक एक बहुत ही बड़ी खतरे वाली बात यहाँ पर है और निश्चित रूप से जो हमारा ज़िला प्रशासन है, जो ज़िला अस्पताल के जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनको उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई लेना चाहिए। अभी हाल ही में फूप में एक इसी प्रकार के क्लिनिक को सील कर दिया गया था। उसके बाद भी इन जैसे डॉक्टरों ने कोई सबक नहीं लिया है और अभी भी ये अपना गोरख धंधा यहाँ पर चला रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये डॉक्टर सतपाल थे। डॉक्टर कहना तो मेरे ख्याल से इनके लिए लाजमी नहीं होगा। ये तो मानवता के ऐसे दुश्मन हैं जो नीम हकीम खतरे जान की कहावत को बिल्कुल यथार्थ सिद्ध कर रहे हैं। हमें ऐसे डॉक्टरों से निश्चित ही बचना चाहिए। ऐसा डॉक्टर जो अपना नाम ही भूल गया हो। यहाँ तक देखिए, जब उनके आसपास उनके पड़ोसी थे, एक बूढ़े बाबा जो तम्बाकू खा रहे थे, तम्बाकू का आनंद ले रहे थे, तो उनसे ही पूछा तो उन्होंने भी कहा कि जब इनको ही अपना नाम पता नहीं है तो मैं कहाँ से बताऊँ। निश्चित रूप से ये कि एक हास्यास्पद था, बड़ी अजीबोगरीब घटना थी। दोस्तों इन डॉक्टर साहब से मिलने के बाद, इनका जो अवैध क्लिनिक चल रहा था उसका पर्दाफाश करने के बाद हम लोग लश्कर रोड की तरफ रवाना हुए और लश्कर रोड के पास ही एक डॉक्टर शर्मा थे जो कि अपना एक बताया था कि वो अपना क्लिनिक चला रहे थे। जब वहाँ पहुँचे तो उस छोटे से क्लिनिक कम मेडिकल स्टोर में कुछ लोग बैठ कर के गुफ्तगू कर रहे थे, गप्पे हाँक रहे थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, हमारे कैमरा और हमारे माइक को देखा, वैसे ही वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और जो कुछ लोग थे वो तुरंत उस क्लिनिक से बाहर निकल आए। जब हमने वहाँ बैठे हुए शख्स से उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये क्लिनिक डॉक्टर शर्मा जी हैं जो वर्तमान में महगांव के शासकीय अस्पताल में पदस्थ हैं और बीएमओ के पद पर हैं। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो शासकीय अस्पताल महगांव में बीएमओ के पद पर पदस्थ हो, वो भी उनके नाम से ये अवैध क्लिनिक वहाँ चल रहा था। वह क्लिनिक कम मेडिकल स्टोर ज़्यादा दिखाई दे रहा था। काफ़ी दवाएं वहाँ पर रखी हुई थी। पूरा जो सेटअप था वो लगभग मेडिकल स्टोर का था, लेकिन वहाँ पर मरीजों के देखने के लिए भी व्यवस्था का मौजूद थी। तो देखिए दोस्तों इस रिपोर्ट को और देखिए किस प्रकार से भिंड जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी हम लोग आए हैं बीटीआई रोड पर ही एक और क्लिनिक खुला हुआ है डॉक्टर SR शर्मा जी का। ये MBBS हैं, CCE BDM पता नहीं कौन सी डिग्री है, MBBS तो पता है। तो पूछते हैं, अभी यहाँ सज्जन एक उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार का क्लिनिक यहाँ चल रहा है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नारायण दत्त। नारायण दत्त जी। तो ये डॉक्टर साहब कब मिलेंगे यहाँ पर? डॉक्टर साहब शाम को मिलेंगे। अभी तो आप अभी आप चला रहे थे क्लिनिक? मेडिकल है। मेडिकल है, तो मेडिकल में ही क्लिनिक चल रहा है? हाँ। ये मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में ही बता रहे हैं ये क्लिनिक चल रहा है डॉक्टर SR शर्मा जी का। ये अभी कहाँ वर्तमान में कहाँ पदस्थ हैं? ये महगांव में। महगांव में। तो महगांव में वहाँ डॉक्टर है या और कोई पद उनका है? डॉक्टर हैं। BMO हैं? BMO। महगांव में डॉक्टर SR शर्मा बता रहे हैं कि BMO के पद पर कार्यरत हैं और महगांव उनकी पोस्टिंग है। और इनके द्वारा जानकारी मिली है
कि वो प्रतिदिन शाम को यहाँ पर आते हैं, वो बैठते हैं। आइए ज़रा अंदर इसके अंदर का हालचाल लेते हैं। दिखने में तो ये बिल्कुल मेडिकल स्टोर लग रहा है, लेकिन सामने पेशेंट के लिए यहाँ पर एक टेबल भी डली हुई है। संभवतः यहाँ पर मरीजों का इलाज भी किया जाता है। इस प्रकार के पता नहीं कितने क्लिनिक यहाँ पर भिंड ज़िले में, भिंड शहर में संचालित हैं और वैध रूप से और अवैध रूप से ये इस प्रकार के क्लिनिक भिंड शहर में चल रहे हैं। चलिए देखते हैं किसी अन्य क्लिनिक पर और मालूम करते हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्टर हैं जो सामान्य जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसी हालत में ऐसा होता है कि उनको गलत इलाज दिए यहाँ पर उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी जो इमरजेंसी के और जो सीरियस केसेस होते हैं, मरीजों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। डॉक्टर शर्मा के द्वारा चलाए जा रहे इस क्लिनिक के बाद हमारी टीम लश्कर रोड से बहरौली तराई की तरफ पहुंची। जैसे ही हम लोग बहरौली तराई के लिए टर्न हुए, वहां पर एक क्लिनिक संचालित हुआ हमें दिखाई पड़ा। उस क्लिनिक के बाजू में एक मेडिकल स्टोर भी संचालित था। जब हम उन डॉक्टर से मिले तो पहले तो वो हमें देखकर सकपका गए और अपनी सीट छोड़कर वो बाहर आ चुके थे। लेकिन चूंकि हमने देख लिया था कि डॉक्टर साहब अभी सीट पर बैठे हुए थे और फिर हमने उनको अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा और उनसे उनकी डिग्री के बारे में पूछताछ की। तो प्रारंभिक तौर पर तो वो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, जबकि कोई भी डॉक्टर जब इस प्रकार की क्लिनिक संचालित करता है तो कोई भी सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन या क्लिनिक संचालित करने से संबंधित कोई भी दस्तावेज यदि उसके पास है तो उसे तुरंत वहां उपलब्ध कराना चाहिए। हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अमला या कोई अधिकारी किसी वक्त वहां पहुंचे तो उसे संतुष्ट करने का काम उस डॉक्टर का होना चाहिए। लेकिन अमूमन ये होता है कि भ्रष्टाचार के चलते ऐसे डॉक्टर बच जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रिश्वत लेकर के ऐसे डॉक्टरों को छोड़ देते हैं जो कहीं ना कहीं और कभी न कभी किसी की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो जब इन डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट करी कि आप दिखाएं, तो पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हमने ज़्यादा फोर्स किया तो वो अपने मोबाइल में देखने लगे, शायद कोई उसका स्क्रीनशॉट रखा हो। तो उन्होंने एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट हमें दिखाया है जो कि इलेक्ट्रोपैथी का था, लेकिन ये एलोपैथी का ट्रीटमेंट वहाँ कर रहे थे जो कि गैर कानूनी था। देखिए इन डॉक्टर साहब के क्या हालात थे और इनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी। ये रिपोर्ट आपके लिए। डॉक्टर साहब तो क्या हमें अपनी डिग्री दिखा सकते हैं क्या? आप डिग्री होल्डर हैं, क्या अपनी डिग्री दिखाने का दस्तावेज सब मोबाइल में शायद मोबाइल में उसकी फोटोकॉपी या आपके पास कुछ ऐसा साइज होगा जिससे आप सिद्ध कर सकें कि आपके पास BE/MS बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी। कौन से भाई साहब आवाज आपकी आवाज से टीवी में कभी आई कल क्या बजे? देखा नहीं उन्हें डॉक्टर साहब ये मोबाइल में अपनी डिग्री दिखा रहे हैं, तो इसको जूम करता हूँ मैं। ये इंडियन बोर्ड ऑफ हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन
अंडर साई शिक्षण संस्थान रजिस्टर्ड एसआर एक्ट यूपी का कोई है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। और डॉक्टर साहब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपका यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है? क्या है जी नहीं, बोर्ड तो होता है, लेकिन आप जहाँ पर क्लिनिक संचालित कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जिला अस्पताल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना? ये क्या पुराना वाला है जिला अस्पताल का, इसका नहीं, ये नर्सों मतलब अगर जिला प्रशासन इसको ऑथराइज भी कर रहा है तो ये मेरे ख्याल से तो आप इलीगल रूप से चला रहे हैं फिर ये। चला देंगे नहीं, उसके लिए परमिशन की प्रशासन से परमिशन की आवश्यकता रहेगी। परमिशन है ना, क्या परमिशन है? परमिशन है ना, आप संचालित कर रहे हैं, आपने डिग्री ऑल इंडिया में कहीं से कर रखी है, नहीं जिस जगह आप अपना क्लिनिक संचालित कर रहे हैं तो वहाँ के प्रशासन से आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है क्या? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोपैथी और नेचुरोपैथी में लोकल प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए खैर ठीक है, कुछ हद तक डॉक्टर साहब ने हमें संतुष्टि किया है अपनी डिग्री दिखा करके, लेकिन ऐसे तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो नीम हकीम खतरे जान की कहावत को यथार्थ सिद्ध कर रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आर.एस. तिवारी, आपकी आवाज़, लश्कर रोड, भिंड। डॉक्टर ओझा की, डॉक्टर आर.के. ओझा, लश्कर रोड पर उनका ये है। तो डॉक्टर साहब ये चल रहा है, मेडिकल जान रहे हैं, देखिए भाई ये इनका मेडिकल स्टोर है पूरा, तो सारे सामान इनका सब रखा हुआ है। अंदर देखिए इनका क्लिनिक चल रहा है, मरीज के लिए यहाँ पर स्थान बना हुआ है। डॉक्टर साहब का आला टंगा हुआ है यहाँ पर। अंदर देखिए आ जा, अंदर इन्होंने छोटा सा मेडिकल स्टोर बना रखा है और मेडिकल स्टोर की आड़ में मेरे ख्याल से ये अपना क्लिनिक चला रहे हैं। देखिए बैठिए डॉक्टर साहब, जरा लगाएं आपसे। तो आपका ये क्लिनिक कब से संचालित है यहाँ पर? तो मतलब मेरा मेडिकल चल रहा था, तो मेडिकल चल रहा था, उसको आपने क्लिनिक में बदल दिया क्या? कभी कभी तो आ जाता है, अभी नहीं देखते हैं आपने तो पूरा अपना क्लिनिक का बना रखा है, मिल जाता है तो आ ही जाता आता है तो आपको रेगुलर बैठना लगता है यहाँ पर। काफ़ी समय से मैंने आज तक जानकारी बात करी है, आप काफ़ी समय से अपना क्लिनिक चला रहे हैं और यहाँ पर आप इलाज कर रहे हैं। अब कितना समय हो गया आपकी बात? 6 महीने से आप ये डॉक्टर बता रहे हैं कि इनका मेडिकल था और लगभग 6 महीने से यहाँ पर ये अपना क्लिनिक संचालित किए हुए हैं। तो आप बताइए आपका जो मेडिकल स्टोर है ये आपका रजिस्ट्रेशन है आपका? देखिए ना इनका मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन है, शायद तो जूम करिए जरा, शायद कुछ गणपति मेडिकल एजेंसीज के नाम से इनका रजिस्ट्रेशन है। और 3/7/2022 तक, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, 3/7/2022 तक इनका रजिस्ट्रेशन है। ये फोटोकॉपी है, चलिए जूम आउट करिए। तो डॉक्टर साहब आपको ही था कि आप ये जो है अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों की ये जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये होते थे? आप मेडिकल स्टोर का आपका रजिस्ट्रेशन है और आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखते तो हैं कम देखते, लेकिन देखते आपने कहा कि 6 महीने से आप ये क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। क्या आप डॉक्टर हैं? तो फिर डॉक्टर नहीं है तो आप पेशेंट क्यों देख रहे हैं? आप खुद तो इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि आप 6 महीने से क्लिनिक चला रहे हैं और कुछ कभी कभी आप पेशेंट भी देखते हैं। देख लेता है, जब कोई आ जाता तो देख लेता हूँ, आपने कहा 5 लगा दो तो देख
ये तो डॉक्टर गलत बात है। देखिए यहाँ पर ये डॉक्टर ओझा जी है, काफ़ी समय से ये मेडिकल स्टोर के आए थे, अपना क्लिनिक चला रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं भी कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है, और फिर यहाँ के लोगों से लोग रहेगा कि इस सारे डॉक्टर से बचा जाए और किसी अच्छे डिग्री होल्डर से अपना इलाज कराएं, अन्यथा उनको अपनी जान से नुकसान, जान से अपना हाथ धोना पड़ सकता है। मैं RS तिवारी, लश्कर रोड, भिंड, आपकी आवाज़ से। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से ये फर्जी डॉक्टर एक मेडिकल स्टोर में अपना क्लिनिक चला रहा था। निश्चित तौर पर इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इस क्लिनिक को तत्काल रूप से जिला प्रशासन द्वारा बंद करवा देना चाहिए, अन्यथा कभी ऐसा होगा कि कोई ना कोई कभी न कभी कोई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो दोस्तों BTI रोड से जैसे ही हम बस स्टैंड के लिए जाते हैं, उसी मोड़ पर एक और क्लिनिक हमें दिखाई दिया। जब हम इस क्लिनिक पर पहुँचे तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। जितने भी नियम कायदे कानून थे वो सब कायदे कानून इस क्लिनिक पर, उन कानूनों की, उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। BTI रोड पर हमें क्लिनिक पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मरीजों को देख रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। बगल में एक मेडिकल स्टोर भी है। मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी सामने रखा हुआ है, न्यू गुरुजी मेडिकल स्टोर। डॉक्टर साहब पहले मरीजों को देख लें, उसके बाद डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। आ जाओ अंदर आओ। डॉक्टर साहब का क्लिनिक ये संचालित है। अंदर के हालात देखते हैं। यहाँ पर एक पेशेंट लेटा हुआ है और पेशेंट को ड्रिप लगी हुई है। कहाँ से आए आप? मैं आऊँ खुद से आए हैं। अच्छा, ये पेशेंट आपका है? कौन है ये? ये हमारी बहन है। आपकी बहन है? तो क्या दिक्कत हो गई आपकी बहन जी को? इनको बुखार है। बुखार है? तो खुद से आप यहाँ पर आए हैं, आपको कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिला अभी तक यहाँ पर? नहीं, ये हमारे चाचा जी लगते हैं। आपके चाचा जी हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? पवन। डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर साहब का मैं भूरे सिंह। भूरे सिंह? अच्छा, ये डॉक्टर भूरे सिंह हैं, उनका क्लिनिक चल रहा है। ज़रा अंदर का भी आप मुआयना करते हैं, क्लिनिक के अंदर पीछे का बैकग्राउंड क्या है। देखिए यहाँ पर पीछे खेत है, यहाँ पर गाय भैंस तबेला बना हुआ है। अंदर आइए। डॉक्टर साहब का क्लिनिक चल रहा है यहाँ पर, चलिए आइए। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका, बताएंगे ज़रा? भूरे सिंह कुशवाहा। तो आपका ये क्लिनिक चल रहा है, कब से चल रहा है यहाँ पर क्लिनिक आपका? 1 जून से। 1 जून सन? अभी इसी साल का है। इसी साल का महीना तो होगा? जून 2020 से ये क्लिनिक यहाँ पर चल रहा है। डॉक्टर साहब किस नाम से आपका ये क्लिनिक संचालित है? विनायक चिकित्सालय जी, विनायक चिकित्सालय। विनायक चिकित्सालय के नाम से डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर भूरे सिंह जी अपना क्लिनिक चला रहे हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब बताएंगे, आपका जो क्लिनिक चल रहा है, क्या क्लिनिक चलाने के लिए आपके पास कोई इसका रजिस्ट्रेशन है क्या? रजिस्ट्रेशन है। दिखाएंगे आप रजिस्ट्रेशन? इस समय तो नहीं, घर पर है। घर पे क्लिनिक आपका यहाँ चल रहा है, रजिस्ट्रेशन आपको घर पे रखे हुए है, ये कैसी बात है? रोज़ थोड़ी ले आएंगे उसको, रोज़ थोड़ी लेके आएंगे। यदि कोई संबंधित आपके जिला चिकित्सालय से आपका कोई अधिकारी आता है तो आप क्या जवाब देंगे उसको? कहाँ? डॉक्टर साहब ये किसी से चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। नाम क्या आपका? RS तिवारी। RS तिवारी। डॉक्टर साहब किसी से चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बाइक लें क्या जैसे? दुकान के बारे में बात। आप लोग यहीं रहते, आसपास रहते हैं?
लोकल के कहाँ रहते, आप कहाँ रहते हैं? लोकल की है, बात कर ले। बाद में करेंगे बात अभी। बताएं। डॉक्टर साहब किसी से बात करवाना चाह रहे हैं हमें हमारी। आपकी आवाज़ से आए बात नहीं कर रहे। तो डॉक्टर साहब को जानते हैं आप? आपकी आवाज़। हाँ डॉक्टर साहब यहीं के लोकल के निवासी। लोकल के हैं, यही मोहल्ले में रहते हैं क्या? हाँ यहीं रहते हैं कुशवा कॉलोनी में। कुशवा कॉलोनी में। कब से क्लिनिक चल रहा है डॉक्टर साहब को यहाँ पर? ऐसा ही कुछ 1 जून को शायद समथिंग यहाँ खोला है इन्होंने। पहले तो बहुत पहले वहाँ चलता था, कहाँ चलता था? इससे आगे चलता था, 6-7 साल हो गए। 6-7 साल पहले कहीं और चलता था। हाँ इससे आगे थोड़ा आगे चाहिए, इसी गली में, इसी रोड पर थोड़ा आगे चल के। क्लिनिक 7-8 साल से संचालित है और 1 जून से पहले थोड़ा आगे चलकर इसी रोड पर ये क्लिनिक चल रहा था, वहाँ से शिफ्ट किया है 1 जून को। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे, आपके पास डॉक्टरी से संबंधित कोई डिग्री या डिप्लोमा है क्या? डिप्लोमा है पर यहाँ पर नहीं, घर पर है। डिग्री इनके पास डिप्लोमा भी है, इनके पास रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज इन्होंने हमें नहीं दिखाया है। बेटा भैया आप लोग कृपया भीड़ न लगाए, है ना, चर्चा कर रहे हैं हम। भाई कोरोना चल रहा है, आप लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं ना, है ना, मास्क लगा के चला कर भैया, कोरोना चल रहा है। डॉक्टर साहब ये पेशेंट आप बैठा हुआ है आपके सामने, मास्क उन्होंने नहीं लगाया हुआ है, आप उनको बताते नहीं कि मास्क लगाना चाहिए? वो लगाती नहीं, हम क्या करें सर, हम तो खूब बताते हैं उन्हें, सब जगह लगा रखा भाई मास्क लगा के। अंदर भी मैंने देखा है कि एक अटेंडर है, एक पेशेंट लेटा हुआ है ना, उनका भी मास्क नहीं लगा हुआ बताते हैं मास्क लगाया कोई। तो ऐसे लोगों को आप अंदर परमिशन क्यों देते हैं? परमिशन मजबूरी हमारी, क्या करें हम। क्या मजबूरी है भाई, हम नहीं लगाते, लगा देते घबराहट। पैसे के लिए आप जो है लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर का ये दायित्व सबसे पहले बनता है कि भाई इस प्रकार की बातों को जनता को बताएं। मास्क कर सकता है सर, आप मास्क लगाएं, लेकिन ये थोड़ी ज़बरदस्ती किसी को लगवा दें। तो ऐसे लोगों को आप एंट्री क्यों देते हैं जो बिना मास्क लगाए बैठे हैं? अब एंट्री का दूरी पे बनाए बैठे, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सटा के बैठे हो, फिर भी दूरी से बैठे। ये डॉक्टर अगर कोई मास्क नहीं लगा के आया तो डॉक्टर साहब का तो ये कर्तव्य बनता है कि उनको देखना। क्या कह रहे हैं आप? मेरा कहना ये है कि अगर कोई बीमार या लाचार व्यक्ति अगर क्लिनिक पे आता है और उस समय वो मास्क ना लगाए हुए इस स्थिति में, तो अगर वो उसकी स्थिति नाजुक है, भैया जी क्या आपने मास्क लगाया है क्या? आप रूमाल बांधे हुए हैं, है ना, मास्क नहीं जरूरी नहीं है आप 10-15 रुपये 20 रुपये का मास्क खरीदिए, रूमाल किसी कपड़े को आप अपने मुंह से बांध सकते हैं, उसके लिए कोई भारी रकम की आवश्यकता नहीं है ना। थोड़ा सा जागरूकता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। जागरूकता अभियान चल रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा भी बताया जा रहा है कि अब अभी मास्क ही वैक्सीन है ना, तो आपको मास्क लगाना चाहिए आपको। सही है, आपकी बात से हम सहमत हैं। ये थे डॉक्टर भूरी सिंह जी जो BTI रोड पर अपना क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। इनके पास न तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई डिग्री या डिप्लोमा है, धड़ल्ले से ही अपना क्लिनिक चला रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं RS तिवारी, आपकी आवाज़, BTI रोड, भिंड से। भिंड जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और ज़िले में चल रहे फर्जी और झोलाछाप डॉक्टरों के इस प्रकार के क्लिनिक के बारे में हमारी मुलाकात हुई भिंड जिले के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत मिश्रा जी के साथ। नमस्कार, मैं RS तिवारी आपकी आवाज़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी पिछली रिपोर्ट में हमने जिला अस्पताल के डॉक्टर अवधेश सोनी जी से बात की और वर्तमान में कोरोना के क्या हालात हैं भिंड जिले में उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की। आशा है वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भिंड जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत मिश्रा जी। आज हम इनसे कुछ 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और भिंड जिले में जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भिंड जिले में कई वैध और अवैध क्लिनिक चल रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि किसी भी प्राइवेट डॉक्टर को जो शासकीय सेवक नहीं है वो अपना क्लिनिक चालू करना चाहता है तो उसके लिए उसको किन किन प्राथमिकताओं को पूरा करना है? जो भी ज़िले में प्राइवेट क्लिनिक संचालित हैं उनके लिए जिस पैथी में वो डॉक्टर रजिस्टर्ड है उसी पैथी में उसको इलाज करने की पात्रता सरकार ने दी है। साथ ही जितने भी ज़िले में संचालित हैं पैथोलॉजी क्लिनिक, वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन करना जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस में अनिवार्य है।
डॉक्टर साहब कहना है कि कोई भी डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट अपने संस्थान को चलाना चाहता है या क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसे जिला स्वास्थ्य कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन और वहाँ से उसकी परमिशन लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है कि भिंड जिले में कितने प्राइवेट क्लिनिक संचालित हैं? कुछ आइडिया? हमारे यहाँ पैथोलॉजी और प्राइवेट क्लिनिक नर्सिंग होम जो रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या 159 है। 159 क्लिनिक और पैथोलॉजीज़ भिंड ज़िले में चल रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एलोपैथी से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा है या आयुर्वेदिक का उस पर डिप्लोमा है और वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या ये लीगल है या इलीगल है? नहीं, जो जिसमें वो रजिस्टर्ड है, अगर कोई जो है BMS है तो उसको केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा करने का अधिकार है। अगर MBBS है तो एलोपैथिक चिकित्सा करने का अधिकार है। होम्योपैथिक है तो होम्योपैथिक दवाई दे सकता है, दूसरी पैथी का इलाज करने का उसको कोई पावर नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि किसी डॉक्टर के पास एलोपैथी से रिलेटेड उसके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो वो उसी का ट्रीटमेंट कर सकता है, अर्थात जिससे संबंधित उसके पास डिग्री या डिप्लोमा है उसी से संबंधित वो चिकित्सा कर सकता है। डॉक्टर साहब, वर्तमान में जो कोरोना के जो हालात है भिंड जिले में, मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, वर्तमान में क्या वह स्थिति नियंत्रण में है? नहीं, भिंड जिले की कोरोना की जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। हमारे यहाँ कोई भी मरीज़ अभी तक जो है डेथ नहीं हुई है। जो भी डेथ हुई है वो ज़िले से बाहर ही हुई है। कोरोना का कोई भी व्यक्ति हमारा वेंटिलेटर पर नहीं गया है। हमारी जो मेडिकल टीमें हैं वो 24 घंटे 7 दिन पिछले 6 महीने से बिना छुट्टी लिए काम कर रही हैं और उसी का परिणाम है कि भिंड जिले में कोरोना अपने नियंत्रण में है। जहाँ तक कोविड-19 की सैम्पलिंग की बात करें तो जो आम जनता के बीच जाकर के आपका महकमा सैम्पलिंग कर रहा है, क्या लोग उस आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, कभी कभी कोऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि हम 400 से 500 सैम्पलिंग डेली कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से लगातार कर रहे हैं। लोगों का सहयोग है, इसलिए हमको जो है सैम्पलिंग में सहयोग मिल रहा है, तभी हम सैम्पलिंग कर पा रहे हैं। अगर सहयोग पब्लिक नहीं देती तो हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को यदि देखा जाए और वर्तमान में जो चुनाव की स्थिति है हमारे ज़िले में, जैसे गौहद और महंगाव 2 जगह उपचुनाव का माहौल है, वहाँ पर धड़ल्ले से चुनावी रैलियाँ चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? हमारे जो संदेश है वो यही है कि 2 गज की दूरी रखें और मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। बीच बीच में अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, यही हमारा निर्देश है और यही हमारा जो है संदेश है। डॉक्टर साहब कहना है कि अभी चूँकि वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है, तब तक हमें 2 गज की दूरी बनाए रखना है और समय समय पर हाथ धुलते रहना है। डॉक्टर साहब, जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो रैलियाँ हो रही हैं और उन रैलियों में हमने देखा है, आप भी देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में ये न्यूज़ हाइलाइट्स होती रहती है कि वहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी नियम और कायदे कानून हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपके चिकित्सा प्रशासन द्वारा कोई एक्शन लिया जा सकता है या लिया है? देखिए, ऐसा है, चिकित्सा जो संस्था है उसका काम है चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। रिएक्शन या एक्शन लेना हमारा काम नहीं है। हमारी टीमें जिस क्षेत्र में भी सभाएं हुई हैं वहाँ पर हमने सबके हाथों को सैनिटाइज कराया है। हमने अपनी टीमों के माध्यम से लोगों की स्क्रीनिंग की है, संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपलिंग लिए हैं, उनको सभा में नहीं जाने दिया है और हमारी जो टीमें हैं उन्होंने मास्क भी बांटे हैं। हर सभा में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर करने के लिए हमने अपनी टीमें लगाकर वहाँ काम किया है। डॉक्टर मिश्रा का कहना है कि जो भी राजनीतिक रैलियाँ हो रही हैं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, तो वहाँ पर भी इनकी स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। वहाँ पर भी लोगों की स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग की जा रही है। वहाँ पर सैनिटाइजेशन और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी एक अच्छे स्तर पर किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, अब मैं आता हूँ, भिंड ज़िले में जो फर्जी और झोला छाप क्लिनिक चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था और उनके लिए क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई है? जो झोला छाप चिकित्सक हैं उनकी जो है लगातार हम अपनी जो टीम हमने बनाई है
वो टीम लगातार दौड़े करती है। ज़िले के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में उन टीमों को चेक करती है। अभी 2 दिन पूर्व ही हमने 4 ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक सील कराई है और उनके केस को सीजीएम कोर्ट में दिया है। ये कार्रवाई कहाँ पर हुई है? ये 4 कार्रवाई हुई हैं, एक तो फूप में है, एक भिंड में ही है। 4 कार्रवाई की हैं, पर मैंने 2 दिन पहले हमारी टीम ने हमको लिख कर दिया था, तो सीजीएम कोर्ट में हमने केस लगाए हैं 4 लोगों के खिलाफ। डॉक्टर साहब, अभी हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार हो रही है भिंड में जो अवैध और गैरकानूनी क्लिनिक चल रहे हैं उसको लेकर के, तो उस हेतु हमने कि भिंड का जो बीटीआई इलाका है वहाँ पर हमने रिपोर्टिंग की है। प्रारंभिक तौर पर हमारी टीम ये अंदाज़ा लगा रही थी कि वहाँ पर 4 या 5 क्लिनिक ऐसे संचालित होते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर ग्राउंड पर पहुँचे, वहाँ रिपोर्ट ली, तो 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे क्लिनिक थे जो अवैध और गैरकानूनी रूप से संचालित थे और उनके पास ना तो क्लिनिक चलाने के लिए कोई डिप्लोमा था, ना ही कोई डिग्री थी। ऐसी स्थिति में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी आपने मुझे बताया है, मेरे संज्ञान में आया है। मैं अपनी टीम को कल ही भेजकर वहाँ की व्यवस्थाओं की जायजा लेता हूँ और अगर कोई भी अवैध रूप से संचालित क्लिनिक होगी तो उसको सील कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, कहना है यदि बीटीआई इलाके में इस प्रकार के कोई क्लिनिक संचालित हैं तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि तुरंत ही कल या परसों में इस हेतु तुरंत कार्रवाई की जा करके इस एरिया में जितने भी अवैध और झोलाछाप डॉक्टर अपना क्लिनिक संचालित कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों से जो कि कहावत है नीम हकीम खतरे जान की कहावत को यथासिद्ध कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आम जनता को बचाएंगे और इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये थे डॉक्टर अजीत मिश्रा, भिंड जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी और हमें आश्वासन भी दिया है कि भिंड जिले में जितने भी अवैध क्लिनिक संचालित हैं और भिंड शहर में जो क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं उनके खिलाफ जल्द ही एक एक्टिव एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की। दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से भिंड जिले के भिंड शहर के बीटीआई इलाके में स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों का असर आपको दिखाई दे रहा था। जिला प्रशासन और जिला अस्पताल प्रशासन पूर्ण रूप से अक्षम हो चुका है और भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ चुका है। लोगों की जान के साथ किस प्रकार यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है फर्जी और झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा, तो प्रशासन की नाक के नीचे किस प्रकार के झोलाछाप और फर्जी डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं और उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज न कराएं। कहीं न कहीं कोई हादसा आपके साथ भी हो सकता है और नीम हकीम खतरे जान की कहावत यथार्थ सिद्ध हो सकती है। इसी शब्दों के साथ मैं RS तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।